तो नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। आप लोग इतना दिन से वेट कर रहे थे कि सर सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, सर सीटेट एग्जाम होगा कि नहीं होगा, इस बार अगले बार की तरह तो नहीं कि 1 साल के बाद होगा। तो इस सब का लिए झमेला आज खत्म हो चुका है। सीटेट का नोटिफिकेशन, ओरिजिनल नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि आप सबको दिखा देते हैं। सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। देखिए यहाँ लिंक नोटिफिकेशन देखिए आ चुका है। तो ये आपका इंतजार खत्म हुआ। आप पढ़ाई में जितना हो सके उतना पढ़ाई में लग जाइए। पढ़ाई देखिए, पढ़ाई में पहले भी हम यही कहते थे कि आप लोग पढ़ते रहिए, सीटेट नोटिफिकेशन देगा, इस बार एग्जाम होगा। मगर बहुत से बच्चे क्लास में बोलते थे सर क्या आप जानते हैं क्या सर होगा कि नहीं होगा, मगर हम बोलते थे कि होगा ही होगा। अगला बार हुआ था केवीएस का एग्जाम होने के चक्कर में इसके कारण सीटेट नहीं ले पाया था। कोई रीजन भी हो सकता था, इसके कारण भी नहीं हुआ था। मगर इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपका एग्जाम होगा। इस बार कब हो रहा है? सितंबर में एग्जाम, 6 सितंबर 2026 को एग्जाम आप लोग का कंटेक्ट होगा। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई में लग रही है। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है भरना है। तो देखिए फॉर्म भरने का तारीख कितने तारीख से स्टार्ट है, यानी कि 11 तारीख 5वां महीना 2026, यानी आज के दिन से ही आप फॉर्म भर सकते हैं। कब तक भरने, लास्ट डेट कब तक है? तो 10 तारीख 6वां महीना 2026, यानी कि 1 महीना समय है आप लोग के हाथ में। 1 महीना आप जितना मेहनत, 1 महीना आपके पास फॉर्म भरने का समय है। अगर आप जितना जल्दी भर लीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। जैसे कि इस बार आप तो देखते करते हैं कि रेंडमली जिला एग्जाम का सेंटर आप लोग को अपने मन से सीटेट देता। पहले चॉइस करना रहता था, अब अपने मन से देता था। इससे अच्छा ये है कि जितना जल्दी फॉर्म भरिएगा तो इससे जितना नजदीक आपको सेंटर मिल जाएगा। वही देरी से भरने से क्या क्या नुकसान होता है, तो आपका सेंटर दूर भेज देता है, जहीं तहीं फेंक देता है। और शुरू में भर लेता था और अच्छा होता है कि आपको सेंटर आपके घर के आवास के पास ही भेजता है। तो फॉर्म भर लीजिएगा जितना जल्दी हो सके। 1 महीना का समय है आपके पास। 11 तारीख 5वां महीना से लेकर के 10 तारीख 6वां महीना तक आप फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम का उम्मीदवार द्वारा अपलोड किए गए विवरण में यदि कोई त्रुटि या ऑनलाइन सुधार करना चाहते हैं तो 15 तारीख 6वां महीना से लेकर के, माने कि फॉर्म भरने के लास्ट डेट से 5 दिन के बाद 18 तारीख तक, यानी 3 दिन आपके पास समय रहेगा। आप कोई चीज सुधार कर सकते हैं। अगर गलती से अगर कोई चीज मिस्टेक हो जाता है किसी को बाय मिस्टेक, तो अगर गलती हो जाता तो 3 दिन आपके पास समय रहेगा, उसको सुधार कर सकते हैं। उसके बाद परीक्षा का तिथि आप लोग को 6 तारीख 9वां महीना 2026, 6 तारीख 9वां महीना यानी सितंबर में 6 तारीख को आप सभी का एग्जाम होगा। अब परिणाम घोषित अक्टूबर में होगा, तो उसका छोड़ दीजिए, पहले एग्जाम पर फोकस रखिए। पढ़ाई में लगे रहिए। अगर आप लोग नया तैयारी करना चाहते हैं, अगर पहली बार इस चाहते हैं कि एग्जाम हम सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो हमारा चैनल जो बिहार स्टूडेंट अड्डा है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हमारा क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। अब डेली एक बार कम से कम, आपको हम ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ 7 दिन हमारे साथ पढ़ करके देखिए। 7 दिन आप पढ़ करके देखिए। अगर आपको 7 दिन में समझ में नहीं आया तो 8वां दिन आप खुद आकर के कमेंट बॉक्स में कहिएगा कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते, आप चले जाइएगा। मगर आप 7 दिन हमें दीजिए, फ्री में, कोई आपको चार्ज नहीं लगेगा। एक भी क्लास का कोई पैसा नहीं है। बस नोट्स आपको लेना होगा। नोट्स का प्राइस 99 रुपया है। वो नोट्स आपको लेना होगा, इसके लिए 99 रुपया देना ही होगा। तो आप 7 दिन हमारे साथ जुड़ करके क्लास करके देखिए। सभी सब्जेक्ट का आपका क्लास, अगर पेपर 1 to 5 है या 6 to 8 है, अगर कोई भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट का पेपर आप क्लास चलता है यहाँ इस चैनल पे। अगर चाहते हैं जुड़ना तो जुड़ जाइए। इसी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अब वीडियो ये जो देख रहे हैं इसको लाइक कर दीजिएगा, और जितना हो सके अपना दोस्त यार में शेयर कीजिए। सभी जितना दोस्त यार ग्रुप है स्टडी वाला सबको भेज दीजिए, ताकि सबको पता चल जाए कि आपका एग्जाम का डेट 6 तारीख 9वां महीना 2026 को आ चुका है। आप लोग आज से फॉर्म भी भर सकते हैं। एकदम खुशी का बात है कि चलिए, नहीं कुछ तो कम से कम हुआ तो भाई। अरे नोटिफिकेशन नहीं दिया रहता था, डर रहता कि क्या एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कि अगले साल लिखा होगा। ये डर कम से कम खत्म तो हो गया कि हाँ 6 तारीख को एग्जाम होगा। अब बिंदास होकर के पढ़िए। अब मेहनत, अगर पहले 2 घंटा पढ़ते थे, 3 घंटा पढ़ते थे, उसको थोड़ा बढ़ाइए। 1-2 घंटा 3 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। जितना देखिए थोड़ा सा धीरे धीरे समय बढ़ाइएगा उतना ही अच्छा होगा। तो कम से कम नहीं हो जाता, अब भी कम से कम आप 5 घंटा डेली का पढ़िए। सॉरी, कम से कम इसको 5 घंटा डेली पढ़िए, ठीक है। सीटेट को कम से कम 5 घंटा आप हमारे साथ जुड़िए, सभी क्लास में जुड़िए, और घर पे भी बैठ करके खुद से पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में मिलते हैं। 2 बजे हमारा क्लास है, 2 PM में हिंदी का क्लास है। क्लास का टाइमिंग अगर कहते हैं तो क्लास का टाइमिंग आप लोग को बतला देते हैं कि हमारा क्लास का टाइमिंग है 10 AM से, सुबह में 10 AM से ईवीएस का क्लास चलता है। ईवीएस का क्लास चलता है 1 to 5 के लिए है, ठीक है। 2 PM से आपका हिंदी का क्लास है।
2 PM से हिंदी का क्लास है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए 1 to 5 और 6 to 8 के लिए 4 PM से SST का क्लास है 4 PM से SST का क्लास है जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस तीनों सब्जेक्ट आपको 6 to 8 के लिए ये क्लास है। उसके बाद 6 PM से साइंस का क्लास है 6 PM से साइंस का क्लास है और 8 PM से रात में 8 बजे से सीडीपी का क्लास है। सीडीपी का क्लास देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीडीपी हो जाता है क्योंकि 90 नंबर का पेडागोजी यही सीडीपी बनवाता है। तो सीडीपी अगर आप क्लास में जुड़िएगा, सीडीपी क्लास बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि 90 नंबर पेडागोजी आपको करना इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 90 नंबर के लिए आपको सीडीपी का क्लास एकदम 100% डेली करना होगा और सब्जेक्ट से ज्यादा आपको सीडीपी पर ध्यान देना होगा। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग अगर सब क्लास का टाइमिंग आप लोग नहीं याद कर पाए तो इसको लिख लीजिएगा, आप टाइम से आ जाइएगा क्लास में। तब मिलते हैं अगले क्लास में। अभी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। जय